विजय सिन्हा अपना जनता दरबार लगाए गया में बैठे होते हैं और इसी दौरान आमस के अंचलाधिकारी को बुलाया जाता है। दरअसल उनके ऊपर आरोप रहता है कि वो अपने बॉडीगार्ड के हाथों 25,000 रुपया एक काम के लिए लिए हैं और इसी मामले में उनको जैसे ही ऊपर मंच पे बुलाया जाता है वैसे ही एक व्यक्ति वहां पे बैठा होता है और वो जोर से चिल्ला के कहता है कि साहब, आपके ये अंचलाधिकारी बड़े करप्ट हैं। 8 महीनों से मेरे काम को लटका के रखा है और हमसे काम के बदौलत घूस मांग रहे हैं। ये सुनते ही विजय सिन्हा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वहां पे बैठ के वो तत्काल उस सीए को सस्पेंड कर देते हैं। तत्काल ही उसे समझा देते हैं कि साहब, गलत करोगे तो बचोगे नहीं। तुमने बहुत मंत्री देखे होंगे लेकिन हमारा नाम विजय सिन्हा है। और उसके बाद से जो भी वहां पे बैठे अधिकारी थे उनमें जो है वो हड़कंप ही मच गया। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, जिस दिन से पदभार संभाला है विजय सिन्हा ने गजब ही कर बैठे हैं। मतलब लगातार जो भी अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो भी जनता है उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अगर जरा भी चूक हुई तो एकदम साफ तौर पे चिता के बैठे हुए हैं विजय सिन्हा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब ईमानदारी से काम कीजिए वरना आपको ईमानदारी सिखा दी जाएगी। इस तरीके के तमाम मामले जो है वो सामने आते हैं और ऐसा ही एक मामला जो है वो देखने को मिला आमस अंचल के सीओ अरशद मदनी पर। एक आवेदक ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि बिल्टी मामले में आदेश के बावजूद उनसे 25,000 रुपए रिश्वत लिए गए। रिश्वत की राशि सीओ ने अपने सरकारी अंगरक्षक के माध्यम से लिया और ये सुनने के साथ ही जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है उन्होंने कहा कि जो वरीय पुलिस अधीक्षक है यहाँ के उनको तुरंत जो है कहा कि उस गार्ड को लाइन हाजिर कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और ये कहते हुए उन्होंने सीईओ को अपने मंच के पास बुलाया। जैसे ही मंच के पास पहुंचे सीईओ साहब यानी जो मदनी साहब थे, अरशद मदनी, उनको तुरंत एक व्यक्ति देखते हुए विजय सिन्हा के सामने गुहार लगाने लगा कि साहब, ये तो बहुत करप्ट आदमी है, ये बहुत अजीबो गरीब आदमी है, ये हमारा 8 महीने से काम को लटका के रखे हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं। और इस तरीके से ये दूसरा कंप्लेन सुनते ही विजय सिन्हा गुस्सा हो गए, कहे साहब ये तो घूस लेते रहते हैं, तो इस वजह से इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और पहले इनके ऊपर जांच बिठाई जाए। अगर जांच में ये सही साबित हुए उसके बाद विचार होगा और अगर गलत साबित हुए तो भाई जो लोग इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पे कह दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि हमारे अधिकारियों के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो अगर आरोप गलत साबित हो गया तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा बल्कि आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल तो आरोप लगा है तो इनको सस्पेंड किया जाए, इनको जो इन अंचलाधिकारी को जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो। वो बॉडीगार्ड जिसने पैसा लिया था उसको लाइन हाजिर किया जाए और जांच बिठा के एकदम से पता किया जाए कि इन लोगों ने किया है क्या और किस तरीके से ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके बाद से तो विजय सिन्हा का जय जयकार होने लगा। विजय सिन्हा के बारे में लोग जान गए कि साहब ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, बल्कि अगर इस तरीके का मामला कोई पकड़ा जाता है तो इसमें सीधे ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी। चाहे आप सीईओ हो या फिर कोई भी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप करप्ट है तो आपके खिलाफ इसी तरीके से काम होगा, इसी तरीके से कार्रवाई होगी। और विजय सिन्हा के इस एक्शन के बाद एकदम से अधिकारियों में हड़कंप है कि साहब, इस शख्स का नाम विजय सिन्हा है, गलती करने के बाद छोड़ेगा नहीं बल्कि सीधे जो है वो दबोच लेगा अपने शिकंजे में और बता देगा कि साहब, मंत्री होने का मतलब क्या होता है। बहुत मंत्री देखे होंगे आप, लेकिन विजय सिन्हा ये तो कमाल कर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? विजय सिन्हा के इस तरीके से कार्य को देख के आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।